एक अलग ही तरीके के पर्यावरण कैनरी द्वीप समूह में बुद्धि, विवेक और धैर्य का दूसरा ही संघर्ष जारी है। जीवित रहने के लिए कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिनमें अधिक युद्ध कौशल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि योद्धा इस लड़ाई से भली भांति परिचित रहते हैं। पीली टांगों वाली गल की बुद्धिमता प्रकृति द्वारा भेंट किए गए सभी संसाधनों का उपयोग करना जानती है। यूरेशिया की स्टोन कर्ल्यू पक्षी गल के आचरण को अच्छी तरह समझती है। वो समझ गई है कि उसका घोंसला खतरे में है। अंडों की हिफाजत का सबसे अच्छा तरीका है कि उन पर बिना हिले डुले धैर्य के साथ बैठ जाया जाए। जमीन का भुलावा देने वाले अपने पंखों के रंग की मदद से अंडों की सुरक्षा हो सकती है। इस युक्ति के कारगर होने के लिए स्टोन कर्ल्यू को बिल्कुल स्थिर रहना होगा। एक गलत हलचल हुई कि सब उजड़ जाएगा। गल इसके पास से ही गुजरती है, लेकिन इसे देख नहीं पाती। स्टोन कर्ल्यू के लिए ये धैर्य की ऐसी घड़ी है जिसमें हार की गुंजाइश नहीं है। आखिरकार उसकी जीत हुई। फिलहाल इस साल के इन बच्चों का समूह सुरक्षित है, लेकिन कभी-कभी परिवार के विकसित होने के लिए रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर यहीं के बहुत सारे खास शिकारियों ने अपना घर बसा लिया है। ये शिकारी कर्ल्यू के अंडों और चूजों को निगल जाते हैं। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के कर्ल्यू दिखने में एक जैसे होते हैं। इनका रहन सहन और आचरण भी एक जैसा ही होता है। अपने दुश्मनों से बचने की दोनों की युक्ति भी एक जैसी है, बिल्कुल स्थिर रहना। एकदम स्थिर। इस छद्मावरण के साथ ही साथ उन्हें भाग्य के भरोसे भी रहना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी आक्रामक भी होना पड़ता है। जैसे ही एक मॉनिटर छिपकली इनके घोंसले के पास पहुंचती है, ऑस्ट्रेलियन बुश स्टोन कर्ल्यू के जोड़े को आभास हो जाता है कि सुरक्षात्मक नीति ही सबसे कारगर नहीं है। स्थिति करो या मरो वाली हो जाती है। किसी तरह से भी इन दुश्मनों को खदेड़ना ही होगा, और ये काम ये बहुत ही प्रभावशाली दांव पेच के साथ करते हैं, जिसमें ये पहले तो छिपकली का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करते हैं,
और साथ ही अपने शरीर को जितना हो सके उतना बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने पंखों को फैलाकर किसी दैत्य की तरह नाचने की मुद्रा में इधर उधर फुदकने लगते हैं। चकित छिपकली की समझ में नहीं आता कि पीछा किया जाए या अपनी ही जान बचाकर भागा जाए। उसके कभी पास तो कभी दूर जाते हुए कर्ल्यू छिपकली को इतना भ्रमित कर देती है कि छिपकली ऐसे शत्रु से भाग जाना ही उचित समझती है। शत्रु पीछे हट जाता है और अब घोंसला सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया में सभी छोटे जंतुओं को सबसे अधिक खतरा एक दूसरे रेंगने वाले जीव से है। पेड़ों पर रहने वाला हरे रंग का अजगर शिकार पर निकला है। पास ही हैं छोटे छोटे निरीह चूहे के बच्चे। ये बच्चे अपनी मां की देखरेख में अपने घोंसलों में रहते हैं। ये एक भूखे अजगर के लिए आदर्श भोजन हो सकते हैं। लेकिन आज ये अजगर अपने रहने के लिए दूसरी सुरक्षित और आरामदेह जगह की तलाश में निकली है। दरअसल ये ऐसी जगह की तलाश में है जहां ये अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सके।